महाराज जी का कार्यकाल अपने आप में अद्वितीय है, न भूतो न भविष्य। पूरे भारत के किसी भी राज्य का आप मूल्यांकन कर लेंगे, महाराज जी अपने आप में सर्वोत्तम मुख्यमंत्री। 2027 में कोई टकराव नहीं, एक तरफा जो है राजनीतिक दिग्विजय महाराज जी का जो है चलता रहेगा, इसे कोई टक्कर में नहीं है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो और चाहे धार्मिक आयोजन हो, हर जगह महाराज जी का जलवा है। अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया ही नहीं जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं। बढ़िया योगी जी का जानते हैं क्या लग रहा है, धीरे धीरे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, समझ रहे हैं। पहले व्यवस्था था, घुसखोरी का बहुत आलम था। हम तो कहें जीवन भर इनकी पार्टी बनी रही। सही बताओ जी, कैसा काम चलता भाई योगी जी के? ठीक है। स्वार्थी सरकार थी, ये सरकार में वो सरकार में बहुत अंतर है। ये जन कल्याण वाली सरकार है और वो स्वार्थ सरकार थी। स्वार्थ सरकार टिक नहीं पाती है, तो कार्यकाल का बेकार है। उसका जुबाना हटा दीजिए। महाराज जी को कोई पीछे नहीं कर पाएगा, उनका फैसला अडिग रहता है, वह तत्काल फैसला लेने वाले महाराज जी हैं। महाराज जी सारे लोगों का भरोसा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी कार्यक्रम चल रहा है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग कोने से लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। त्रेता युग से ये परंपरा चलती आ रही है। आप प्रांगण देखेंगे यहाँ पर तो भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही, लोग आते जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से रोड के जरिए यहाँ पर लोगों को आने जाने का एक रास्ता बनाया गया है और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जनवरी की सुबह खिचड़ी चढ़ा करके गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पुलिस फोर्सेस लोग यहाँ पर, तमाम लोग जो भी हैं वो बैठे हुए हैं और भीड़ जो कि यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है, एक अलग सा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब लोगों से थोड़ा बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस खिचड़ी कार्यक्रम को देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ कहेंगे योगी जी के कार्यकाल को लेकर के। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राहुल। कहाँ से आए आप? महाराजगंज से। तो खिचड़ी चढ़ाने आए आप भी? कैसा लग रहा है? महाराज जी के सानिध्य से हम लोग 10 वर्षों के अंदर काम कर रहे हैं। 10 वर्षों से? 10 वर्षों से हम मंदिर से जुड़े हैं, काफी लगाव है हमारा। अच्छा। 10 वर्षों से मैं लगभग आ रहा हूँ यहाँ। और खिचड़ी चढ़ा करके हमें बहुत सुख शांति प्राप्त होता है। मैं गोरखनाथ बाबा से यही चाहूँगा कि मुझे हर भाग दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और हम उनके दर्शन करने के इच्छुक हमेशा बने और हमारा सब काम पूरा हो। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? आज सुबह के वक्त में उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई, योगी जी ने भी खिचड़ी चढ़ाई जी। कैसे देख रहे हैं उनके कार्यकाल को अब तक? जी, मैं महाराज जी के बारे में कुछ क्या कहूँ कि कोई शब्द ही नहीं है कि महाराज जी की मैं कार्यों के किस शब्द से विवेचना करूं। डॉक्टर पीयूष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। कैसा लग रहा है कार्यक्रम और कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा। मैं कल भी था, ड्यूटी में था। हम लोग गुरजपीठ से ही संचालित होने वाले कॉलेज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैं हूँ, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। कल भी मैं था, ड्यूटी में था और काफ़ी व्यवस्था अच्छी है। सभी श्रद्धालु मतलब सुगमता पूर्वक बिना किसी असुविधा के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और सुबह 4 बजे से ही ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो है एकदम पूरे समर्पण भाव से गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना श्रद्धा अर्पित कर रही है आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर। और कल जो डेटा है जो उसके अनुसार 14 लाख श्रद्धालुओं ने कल अब तक खिचड़ी चढ़ाई है जी। 14 लाख लोगों ने चढ़ा ली है खिचड़ी और अभी ये संख्या फिलहाल लगातार बढ़ती जाएगी। और आपसे यह जानना चाहेंगे कि कार्यकाल किस तरीके से देख रहे हैं योगी जी के, अगर देखा जाए तो? कार्यकाल हर मानदंडों पे काफ़ी महाराज जी का कार्यकाल अच्छा रहा है। दूसरा कार्यकाल भी, पहला कार्यकाल भी, चाहे विकास का मानदंड हो, चाहे सांस्कृतिक नवजागरण की स्थापना है, उनकी प्रतिबद्धता हो, चाहे किसी सारे फ्रंट पे महाराज जी आउटस्टैंडिंग, उत्कृष्ट। 27 में इलेक्शंस भी हैं, क्या लग रहा है किस तरीके की मंशा प्रदेश की अगर पूछा जाए तो?
27 में जी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार फिर होगी महाराज जी की। एक विपक्षी दल भी दावा कर रहे हैं कि सरकार चली जाएगी, रीजन ये है कि युवा नाराज है, रोजगार नहीं है, ऐसा तमाम चीजें। रोजगार के फ्रंट पे एकदम सरकार सक्सेसफुल है। हाँ, वो उनका अपना दृष्टिकोण है, वो विपक्ष है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें रोजगार की जहाँ तक बात है सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसमें का मूल्यांकन सिर्फ नौकरी से ही क्यों? जी, शुभ नाम? सर मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है, असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्यनाथ पीजी कॉलेज। बिल्कुल, कुछ लोग इस रोजगार से तात्पर्य सरकारी नौकरी से ही क्यों है? बिल्कुल, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है इस गवर्नमेंट में, तमाम क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार की मानकता क्यों सरकारी नौकरी से ही क्यों? आज के समय में जो महाराज जी ने सुशासन स्थापित किया है, इस क्षेत्र में रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है, और सामाजिक समरसता, प्रशासन, महिलाओं की सुरक्षा हर जगह चाक चौबंद है। अच्छा, तो महाराज जी का कार्यकाल अपने आप में अद्वितीय है, न भूतो न भविष्य। पूरे भारत के किसी भी राज्य का आप मूल्यांकन कर लेंगे, महाराज जी अपने आप में सर्वोत्तम मुख्यमंत्री हैं। तो ये लग रहा है ये सारी जो चीजें हैं एक साथ मिल करके इनको फिर से एक बार दोबारा तीसरी बार मौका देने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी तीसरी बार अपार बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे विपक्ष के लिए, जिस तरीके से अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार वो अपने मठ रवाना हो जाएंगे? अखिलेश जी वह स्थिति को सही से पहचान नहीं पा रहे हैं और जनता की मनोभावना नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी वो पुराने डेटा के हिसाब से ही अपना राजनीति कर रहे हैं और जनता को वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनके कार्यकाल में जो कमियां थी वो उस पर वो बात कर नहीं रहे हैं। महाराज जी ने उन कमियों को दूर कर दिया है, जनता खुश है। जनता खुश है और जो अखिलेश की मंशा है वो पूरी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, पूरी नहीं, पूरी नहीं होगी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर ओपी सिंह। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। कैसे देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को? फिलहाल खिचड़ी मेला कार्यक्रम और ये खिचड़ी चढ़ाने का जो ये परंपरा रही यहाँ पर वो काफी बड़ी और पुरानी है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, गोरक्षनाथ पीठ जो है अपनी आध्यात्मिकता, अपनी राष्ट्रीयता और अपनी समरसता तीनों कारण से जानी जाती है। ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं, इसमें समाज के हर जाति हर वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल, ये महाराज जी की स्वीकार्यता एक धर्म गुरु के रूप में और एक प्रशासक के रूप में समाज में उनकी जो व्यापक स्वीकार्यता है, उसका ये नज़ारा आपको दिख रहा है। और इस नज़ारे को देख करके जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे वो हतोत्साहित होंगे, इसको देख नहीं पाएंगे। 2027 में कोई टकराव नहीं, एक तरफा जो है राजनीतिक दिग्विजय महाराज जी का जो है चलता रहेगा, इसे कोई टक्कर में नहीं है। क्योंकि महाराज जी ने विकास और विरासत दोनों को लेकर के ऐसा प्रदर्शन दिया है कि जिसकी कमी जनता में खल रही थी। आज हमारे चयन पे आपने देखा कि रिजल्ट निकलने के बाद भी गड़बड़ी पाई गई, तो महाराज जी ने रिजल्ट निकलने के बाद भी कोई मरम्मत नहीं। हम समाजवादी सरकार में इस प्रकार के निर्णय की और क्रियान्वयन की कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे जो महाराज जी ने किया है। इससे प्रतियोगी छात्रों, युवाओं सब में जो है शासन की साख बढ़ी है कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो सूचितापूर्ण ढंग से होंगी। तो कोई नहीं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो और चाहे धार्मिक आयोजन हो, हर जगह महाराज जी का जलवा है। तो यही उम्मीद है कि 27 में वापसी होगी। 27 में वापसी होगी, कोई है ही नहीं। जब कोई टक्कर में रहे तब ना सोचा जाए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो भी रिजल्ट आया उससे कहीं ना कहीं विपक्ष का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। विपक्ष का कॉन्फिडेंस जो है बिहार में भी बढ़ा हुआ था। बिहार में भी विपक्ष जमीन पे काम नहीं करता है। विपक्ष जो है सिर्फ चुनाव में 1 महीना काम करता है। महाराज जी वर्ष भर काम करते हैं। महाराज जी जिस दल से चुनाव लड़ते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, वो दल जो है वर्ष भर काम करता है। तुक्का लग गया तो था उसमें। अच्छा, हाँ, कुछ सीटों पे जितना टिकट बंटवारे में जो है कुछ तकनीकी गलती हुई थी, वो इस बार सुधर जाएगी। इस बार वो सुधर जाएगी जी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत सिंह नाम है। कैसा लग रहा है खिचड़ी का ये कार्यक्रम? और हर साल जो है ऐसा ही त्योहार एक रौनक बना के आता है, और कैसे देख रहे हैं फिलहाल व्यवस्थाओं को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने चढ़ा ली खिचड़ी? हाँ, चढ़ा ली। क्या कहेंगे, योगी जी ने अभी सुबह के वक्त में ये
कार्यक्रम जो है शुरू किया, उसके बाद से भीड़ लगातार बढ़नी शुरू हुई। और क्या कैसे देख रहे हैं कार्यकाल को योगी जी के अब तक का जो रहा है ओवरऑल 8-9 साल अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया ही नहीं जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, लेकिन यही दावा कहते हैं अखिलेश यादव कि भाई हमने ही तो सारा विकास अखिलेश किया है। यादव जब चुनाव होगा, अरे एक बार भाई काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, झूठ परोसा गया कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, हाँ, संविधान और बिल्कुल। तो दलित समाज के लोग कुछ लोग इधर उधर बगला गए जो पढ़े लिखे नहीं हैं। यानी कि जनता को छल के जरिए जो है छला गया। हाँ, छल के जरिए छला गया जनता को, और जनता देख ही रही है उसके बाद क्या उनका हस हो रहा है। उनके सांसद अपने क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल, और सोच रहे हैं कि हम 27 जीतेंगे। बस धर्म के प्रति लगातार अखिलेश का तीखी टिप्पणी करना, विवादित टिप्पणी करना, क्या लगता है ये नुकसान अरे हो जाएगा? वो भाई जितना ही विवादित बोलेंगे, बाबा को बोलेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब वही है। ये जनता देख रही है सब। हाँ। जनता अब अनपढ़ नहीं है, सोशल मीडिया से हर गांव हर घर जुड़ा है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता एकदम भली भांति एकदम समझदार है और तैयार है, देख भी रही है कि इनके अलावा कोई हमारा भला नहीं कर सकता। जी। दादाजी से बात करते हैं। जी दादाजी कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया है सब? हो गया दर्शन कर लिया आपने? जी, कैसा लग रहा है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। और अद्भुत व्यवस्था है, हाँ, और जिसको आप कह सकते हैं उत्कृष्ट व्यवस्था है। अच्छा, और ये गोरखनाथ की तपोभूमि जो है ये व्यवस्था को खुद कंट्रोल कर देती है। अपने आप है, ये स्वतः व्यवस्था स्वस्फूर्त कहते हैं, स्वस्फूर्त इतनी शक्ति है। इंस्टेंटेनियस जो भूमि है अपने आप से व्यवस्था हो जाती है, और सारे लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ भीतर भी अभी मैं लौट के आ रहा हूँ। जी जी, मैं यहाँ शिक्षा परिषद का पूरा फाइनेंस का काम देखता हूँ, पूरे क्या बात, पूरे सीएम साहब का नहीं है, मंदिर, अस्पताल, जितने कॉलेजेस हैं सबका फाइनेंस सबसे। पहले महाराणा प्रताप कॉलेज में प्रिंसिपल था। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब कि वो मैं देख रहा हूँ कि सारा कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है। और जितने हमारे देखिए सारे प्राचार्य लोग हैं, डॉक्टर प्रदीप राव, हमारे सारे प्रोफेसर हैं, ये सारे लोग लगे हैं, बच्चे हमारे एनसीसी के, स्काउट के, एनएसएस के, ये सब शिक्षक सेवा दे रहे हैं अपनी, जिसके जहाँ ड्यूटी है सारे लोग सेवा में। अच्छा, तो व्यवस्था अपने आप रहेगी, अपने आप रहेगी। और देखा जाए तो बढ़िया चल रहा है कार्यकाल, कार्यकाल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और देखिए सूर्य, ये वास्तव में पूजा सूर्य की पूजा होती है। उत्तरायण में सूर्य जाते हैं, ट्रांजिशन होता है धनु राशि से मकर राशि में, सूर्य का गमन होता है धनु से मकर राशि में, जिसको अंग्रेजी में ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन उत्तरायण को जब होता है तो कहते हैं आप सूर्य में ऊर्जा तेज हो जाती है, सूर्य प्रखर हो जाता है, तो प्रखरता यहाँ दिखलाई दे रही है। योगी जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है ओवरऑल? 8 साल बहुत अच्छा, वैसा न भूतो न भविष्य, सीधे कहते आप हैं। शिक्षा से जुड़े हैं, मैं शिक्षा पर ही बात करना चाहूँगा कि शिक्षा में तब की सरकार में अब की सरकार में कितना अंतर आया है? पहले क्या हुआ करता था? शिक्षा पिछली सरकार में शिक्षा व्यवस्था अभिभावक विहीन थी, उसका कोई अभाव नहीं था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लड़कों को कहना नहीं चाहिए, गलत ढंग से मान्यताएं स्कूलों को दी गई, बिना मानक पूरा किए घर में स्कूल की मान्यता दे दी गई। सारा खेल पैसे का चल रहा था केवल। और स्कूल में हम लोग फिजिक्स का लेक्चर रहा, प्रैक्टिकल लेने गया एक जगह, गन्ने के खेत में एक यादव जी का स्कूल चल रहा था, गन्ना लगा था, उसमें 3-4 कमरे में सब बच्चे कॉपी लिख रहे थे पहले से, और लड़के नहीं थे, 4-6 बच्चों से कापियाँ लिखवाई जाएंगी हमको, जो 300 कापियाँ देनी थी, वो व्यवस्था। आज महाराज जी का मानक अगर पूरा नहीं है तो गोरखनाथ मंदिर की संस्थाएं वो कहते हैं नहीं खुलेगी। वो कहते हैं, अभी मैं देखिए प्रिंसिपल साहब इनका परसों हमारा स्कूल खुलने जा रहा है, चौक माफी भी कहते हैं मान्यता है, पहले मान्यता करो तब। आज हमारे विश्वविद्यालय में जो MBBS खुला है, 1 साल पहले प्राचार्य वहाँ के रजिस्ट्रार हैं, 1 साल पहले वो खुलने जा रहा था। महाराज जी ने पूछा आपके शर्तें पूरी हो चुकी हैं? तो कहे महाराज हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, पहले पूरा करो तब इसको चलो। ये हम लोग, मतलब योगी जी का सिर्फ यही कहना है कि अगर आप उस लायक हैं, हाँ तो बनिए, तो वो चीज लीजिए। अच्छा, जिस लायक है वही चीज लीजिए। अच्छा, आप इसलिए नहीं लेंगे कि मुख्यमंत्री का स्कूल है। बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी बात तो है। ये इनका जो कानून है, एक तरीके से खुद का जो एक नियम है, ये परिवार से लेकर के मंदिर प्रांगण तक और हर एक जगह पर यही लागू वो होता है। पहले अपने पर लागू होता है। आप ऐसा देखिए कि सारे विद्यालय जाइए, देखिए महाराणा प्रताप कॉलेज सिविल लाइन में है, मैं वहाँ प्रिंसिपल रहा। आज वैसा कोई इंटर कॉलेज, प्राइवेट इंटर कॉलेज जो एडेड स्कूल कहे जाते हैं, कोई दिखलाई दे रहा है शहर में? इतना रंगा पोता स्कूल, वेल मेंटेन, वेल मेंटेन है जी, ऑफिसर से नामी स्कूल है। तो आज से नहीं है। मैं तो 2001 से प्रिंसिपल था, मैं 17 साल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ क्या उसी बात है। वहीं से आया। तो कहने का मतलब वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में नहीं अपना जस फैलाए हैं, वो नीचे से जसी हैं, नीचे से यशस्वी हैं। ये उनकी विशेषता है। और बिना नियम कानून के कोई काम हम नहीं करेंगे स्वयं, तो दूसरे को कैसे करने देंगे? तो योगी जी का हम गांव समाज की भूमि पर स्कूल नहीं बनाएंगे तो दूसरे को कैसे बनाए देंगे? बिल्कुल। ये बात। चलिए, तो अभी 27 में चुनाव है। आखिरी सवाल है मेरा कि 27 के चुनाव में क्या मन में चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है? हमारे प्रदेश की जनता हुआ कि 47 तक चलेगी। 47 बात कोई सोचे। अच्छा, मतलब 15-20 साल तक वैकेंसी खाली नहीं है? कहीं कहीं दूर तक कोई है ही नहीं। आप पत्रकार हैं, आप समझते होंगे, दूर तक किसी के पास कोई वोट ही नहीं है। और वो वोट टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसी भूमि पर काम हो रहा है ना। आज सारे शहर देखिए, गोरखपुर, देश को देखिए। मैं पूरे बीजेपी को पा रहा हूँ। अखिलेश भी सपना देख रहे हैं, उनके लिए, उनके सपने के लिए क्या कहेंगे आप? उनका कोई सपना नहीं है, उनके पास केवल ये सपना है कि अगर हम हो जाएं तो हमारे लोगों की जमीन कब्जा करें, लोगों का ताल कब्जा करें, लोगों गांव समाज की गढ़ी कब्जा करें और लोगों के पैसे उनके पॉकेट से निकाल लें, अधिकारी को गाली देकर जबरदस्ती काम कराएं। ये उनका सपना है। वो आदमी कब तक सपना होगा? अब जनता जग चुकी है, देख चुकी है कि एक आदमी इसी संसाधन में कितना बड़ा काम कर रहा है। मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। मतलब 10-15 मिनट के अंदर आप अपना खिचड़ी भी चढ़ा ले रहे हैं, दर्शन भी सब कर ले रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आते हैं ना, हर साल आते हैं। देखिए ना, पूरा परिवार है मेरा। जी जी जी। तो ये अभी कार्यकाल कैसा चल रहा है योगी जी का? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आम नागरिक खुश है? सब खुश है, सब खुश है। क्या बढ़िया कर रहे हैं? सबसे बढ़िया क्या लगता है कि ये इस चीज में तो योगी जी का कोई तोड़ नहीं है? सबसे बढ़िया योगी जी का जानते हैं क्या लग रहा है? धीरे धीरे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, समझ रहे हैं? पहले व्यवस्था था, घुसखोरी का बहुत आलम था। अब यहाँ आप देखिए, हर जगह सबको जो भी घुसखोर हैं पहले डरते हैं अब कि दादा कहीं फंस न जाए। अच्छा। हाँ, तो ये चक्कर है ना। अब योगी जी की सरकार में कर्मचारी भी सब सजग हो गए हैं ना। पहले तो वही, अब क्या कहें, समझ गया। तो इसलिए सही है। तो कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। चल ठीक है सर। क्या कहेंगे योगी जी के लिए, कैसा काम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया, सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको कि क्या सबसे अच्छा क्या? सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा। ऐसे बच्चों के लिए, लड़की लोग के लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। ऐसे कि लड़की अपने मन के जौन आता है अपने बाप माता के लिए करती है, जौन अच्छा कहता है करती है बेचारी, है ना। अच्छा। ये तरह घूम नहीं पाती थी, नहीं कर पाती थी, हर चीज का सुविधा नहीं। पहले घूम नहीं पाती थी, डर था, डर, हर बात का डर था। अब नहीं डर है, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब है बुलडोजर बाबा। हाँ हाँ। बाकी सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। कैसी हैं आप? खिचड़ी हो गया, पर्व मना लिया? अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? कुशीनगर से। कुशीनगर से आए। कैसा लग रहा है? व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत व्यवस्था। कितना समय लगा, मतलब आने में, दर्शन करने में कितने देर में सब कुछ हो गया? कम से कम 5-6 घंटा हो गया। 5-6 घंटा। मंदिर प्रांगण में आराम से हो गया व्यवस्था? आराम से होगा, कोई परेशानी नहीं है। भोजन भी मिला शुद्ध। अच्छा। तो पहली बार आए हैं? इससे पहले? इसके पहले भी आए थे। इससे पहले भी आए थे। अच्छा, पहले में व्यवस्थाएं कैसी थी और अब कैसी है? पहले से अंतर है, पहले से काफी ज्यादा अंतर है। ये व्यवस्था टन चुका है पहले से। काम कैसा कर रहे हैं योगी जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आम आदमी खुश है? खुश है, एकदम खुश है। हम तो कहें जीवन भर इनकी पार्टी बनी रही। जीवन में इनकी पार्टी बनी। हर में सही जा रही ने कहा। माता जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजबाला देवी। तो ये बताओ कैसा काम चलता है योगी जी के? ठीक है। तो अभी जो व्यवस्था हो रखी है वो ठीक है, इसके अलावा कैसा काम चल रहा है योगी जी का? बहुत बढ़िया। क्या योगी जी का काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। पहले में अब में कितना अंतर? बहुत अंतर बा, बहुत अंतर बा। अच्छा। हाँ। और पिछला जो सरकार रहा ओमे कैसन व्यवस्था रहा? ना ये तरह से रहे, ना रहता सही। अच्छा। ए आई आदमी मेला लोड़ा घूम के चल जाए आदमी, ना खाना ना पीना कुछ नहीं, कौन अरेंजमेंट ना ना ना। अब तो प्रसाद भी मिलता है। हाँ, दर्शन भी करो, खिचड़ी भी चढ़ाओ, हाँ, सब समय बिताओ।
तो ये बदलाव आयल है। हाँ बहुत बदलाव आयल बा। बहुत बदलाव आयल बहुत बदला है। तो पहले की सरकारों में ये होता था कि मतलब इतनी अरेंजमेंट नहीं होते मतलब स्वार्थी सरकार थी। ये सरकार में वो सरकार में बहुत अंतर है। ये जन कल्याण वाली सरकार है और वो स्वार्थ सरकार थी। स्वार्थ सरकार टिक नहीं पाती है ना। क्या कहेंगे अखिलेश के लिए, अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे जब उनका कार्यकाल का बेकार है अखिलेश यादव। उसका जुबाना हटा दीजिए। एक लड़की की शादी किए थे जी, एक भी पैसा नहीं मिला उनके जमाने में। इनके जमाने में आसानी से पैसा मिल जाता है सारा। हाँ सीधे खाते में आता है एकदम क्लियर। जो हो गया जो मिलना होगा वो खाते में आएगा। हाँ हाँ सही क्लियर। दर्शन हो गए बाबा जी? हाँ बहुत बढ़िया। खिचड़ी भी चढ़ा दिया? हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ से आना हुआ आपका? गोरखपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है? कितना बढ़िया अरेंजमेंट हो रखा है बहुत बढ़िया और व्यवस्था, इतना बढ़िया व्यवस्था महाराज जी किए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, स्पेस अच्छा खासा है? बहुत स्पेस का बहुत बहुत कहीं पब्लिक को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सारी जगह अच्छे ढंग से लोग आए हैं। हाँ व्यवस्था कई जगह भंडारा, सब जगह भंडारा भी महाराज जी कराए हैं। हाँ सारा खाने की व्यवस्था, खिचड़ी की व्यवस्था, अच्छा सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था कराया गया है। सारे लोग के अरेंजमेंट है? हाँ सारे लोग जो भी आया है सब प्रसाद पा के यहाँ से जा रहे हैं। कैंपस में 3-4 जगह भंडारा लगा हुआ है। कैंपस में भंडारे भी चल रहे हैं, ऊपर से साफ सफाई व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक बहुत सब चौकस। पहले में कैसी व्यवस्था थी? जब पहले की सरकारें थी तब भी मनाया जाता होगा, लेकिन अलग से नहीं, महाराज स्वयं अपना व्यवस्था कराते हैं ना। महाराज जी का स्वयं व्यवस्था रहता है, खिचड़ी व्यवस्था सारा हमेशा करते हैं। लेकिन लोग बताते थे कि बाहर आने जाने में बड़ा दिक्कत होता था, ट्रैफिक इशू, कुछ लोग मेला देख करके चले जाते थे, खिचड़ी बनाते नहीं। जरा सा किसी कहीं ट्रैफिक के जाम नहीं, कहीं कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है सारा जो है। पुल बन जाने से और सुविधा बढ़िया हो गया है। सारे लोग संख्या। कार्यकाल कैसा देख रहे हैं योगी जी का अब तक जो बीता है 9 साल? बहुत बढ़िया, आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ तो ये भरोसा जो यहाँ पब्लिक आई हुई है, लाखों की श्रद्धालु आए हुए हैं, सारे लोगों का भरोसा महाराज जी, सारे लोगों का भरोसा है महाराज जी। हाँ इतना का कई अन्य प्रदेशों में विदेशों में उनका नाम हो रहा है, इस तक मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो लग रहा है कि रिपीट होने चाहिए? एकदम होंगे होने नहीं चाहिए, होंगे। अखिलेश यादव के लिए उनके कार्यकाल का नहीं कोई नहीं, उनके जवाब में कोई है नहीं। क्या नाम है आपका? वैदिक अंशुमान त्रिपाठी जी। यही गोरखपुर से? जी। अभी आप यहाँ मंदिर में अध्ययन करते हैं वेद का, महाराज जी के अंडर में। अच्छा जी, महाराज जी के अंडर में वेद का योगी जी के? जी। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? तो करीब 4-5 वर्ष हो गए हमको यहाँ पर अध्ययन करते हुए जी। और हम वेद का अध्ययन करते हैं। महाराज जी जैसे पे यहाँ पे जो खिचड़ी पर्व होता है, इसमें जो चावल वगैरह आते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि वो कहाँ जाता होगा, तो वह हम ही लोगों की सेवा में जाता है। जैसे हमारी तरह जो भी बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं, करीब 500-600 बच्चे यहाँ पर छात्रावास में नित्य प्रतिदिन भोजन करते हैं दोनों समय, और सुबह के समय जो है जलपान भी करते हैं, और जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं रात्रि में एवं दिन में भंडारा भी करते हैं। तो जो है उनके लिए भी सेवा होती है यहाँ पर। तो उसी प्रकार से जो है यह सारा जो है उसमें लग जाता है। अच्छा, कई हजार क्विंटल जिसको हम कह सकते हैं, ये सब कुछ चढ़ता है जी। सवाल ये जो कि शायद बहुत से लोगों के मन में था, लेकिन उसका जवाब आपने दे दिया। हाँ। तो ये जितने भी खिचड़ी चढ़ रही है, अलग अलग तरह के चावल, अलग अलग तरह की श्रद्धा के हिसाब से जो अपने भाव है, तो ये सारा आप लोगों के खान पान के लिए रहता है? हम लोगों के खान पान के लिए रहता है, और ऊपर से मंदिर में इतने सारे कर्मचारी हैं, साधु संत लोग हैं, सब एक साथ ही भोजन करते हैं। अच्छा, तो उसमें जो है कोई अलग नहीं है। अच्छा। सबको एक साथ, जैसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, तो सबको एक साथ भोजन करना रहता है। सब एक साथ बैठते हैं, साधु संत लोग बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं वह सब भोजन करते हैं। अच्छा। जी। तो जो भी प्रसाद चल रहा है यहाँ, जो भी चीजें चल रहा है, जो अन्न चल रहा है, वो अन्न एक समांतर सभी लोग एक साथ करते हैं, उसमें कोई वैसा नहीं होता कि इस चावल को इधर कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसमें से सब्जी वगैरह अलग हो जाता है, वह अलग भंडार में चला जाता है, चावल अलग भंडार में चला जाता है, उसको रख दिया जाता है। 1 वर्ष तक वही चावल चलता है, और फिर मान लीजिए अगर खत्म भी होता है तो महाराज जी फिर मंगाते भी हैं, और महाराज जी की ही सेवा में हम लोग इसीलिए लगे भी रहते हैं। कैसा कार्यकाल चल रहा है, कैसा देख रहे हैं एक युवा होने के नाते? एक युवा होने के नाते हम देख रहे हैं कि महाराज जी सबसे अच्छा कर्म कर रहे हैं, और जैसे कि ये बहुत पहले से चली आ रही है ये प्रथा खिचड़ी चढ़ाने वाली। एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके बारे में? जैसे बाबा गोरखनाथ जी की ये तपोभूमि है जी। बाबा गोरखनाथ जी जो है राजस्थान से चल कर यहाँ पर आए थे जी, और वह खिचड़ी जो है अपना पात्र रखे थे, तो वो अक्षय पात्र था, वह कभी भरता नहीं, तो वह अक्षय पात्र रख करके अपने समाधि में बैठ गए, और उस अक्षय पात्र में लोग खिचड़ी डालने लगे। तो उस अक्षय पात्र में जब खिचड़ी डालने लगे तो वह अक्षय पात्र था, वह भरा नहीं, तो उसी समय से यह प्रथा चली आ रही है। तो उनका अक्षय पात्र आज तक नहीं भरता है, और उसमें लोग खिचड़ी अपने श्रद्धानुसार डालते हैं और विष मांगते हैं, मनोकामना जो है मांगते हैं, तो
तो वह पूरी होती है जी। इस प्रकार का। पूरे भारतवर्ष में गोरक्षनाथ मंदिर में जो खिचड़ी चढ़ाया जाता है, खिचड़ी पर्व की शुरुआती मुख्यतः यहीं से हाँ, यहीं से हुई थी। यह द्वापर से है। द्वापर से चलता है जी। अच्छा, तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बार अरेंजमेंट काफी अच्छा हुआ। हाँ, इस बार बहुत अच्छा हुआ है, पिछली बार से भी अच्छा इस बार हुआ है और हर वर्ष जो है यह अच्छा से अच्छा होते जाता है। इस बार महाराज जी जो है बहुत उत्तम व्यवस्था करवाए हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बदला हुआ लग रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ पर भीम कुंड है, भीम कुंड पे भीम की सोई हुई शिला रखी हुई है, मतलब जैसे भीम सोए हुए हैं उस अवस्था में उनको रखा गया है। तो अभी द्वापर युग की कहानी है, सामने भीम कुंड आपको दिखता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ महाराज जी ने नया करवाया है इसी प्रकार से। और कार्यकाल अच्छा चल रहा है। कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है और भीड़ भी अभी देखते ही हैं, आप देख भी रहे हैं कि भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। कल भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है। कई लोगों ने कल चढ़ाया, कई लोग आज चढ़ा रहे हैं। विपक्ष की सरकार के लिए क्या कहेंगे? बड़ी उम्मीद लगाए हैं, इस बार कह रहे हैं योगी जी को मठ में भेज देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। 2022 से चलता। नहीं, महाराज जी को कोई पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाराज जी जो है वह मठ से शुरुआत नहीं किए हैं। महाराज जी जो है अपने विचारों की वजह से आगे गए हैं। महाराज जी का विचारधारा सभी नेताओं से अलग है, उनका फैसला अडिग रहता है, वह तत्काल फैसला लेने वाले महाराज जी हैं। जैसे भगवाधारी हैं तो भगवा कलर का बुलडोजर जैसे होता है, उनका नाम बुलडोजर बाबा इसीलिए पड़ा है। जी। हाँ, तो वो तत्काल फैसला लेते हैं, वो अपनी विचारधाराओं से आगे गए हैं, तो उनको कोई मठ में वापस नहीं भेज सकता। वह एक संत हैं और वो अपने घर परिवार को छोड़े हैं, अपने देश के लिए छोड़े हैं ना, तो अपने देश के सेवा में है, तो अपने देश की सेवा नित्य प्रतिदिन वह करेंगे। कुछ लोग यहाँ भी कहते हैं जब जिसने परिवार नहीं चलाया वो क्या जाने परिवार का दर्द, ऐसा लोगों को कहना होता है। हाँ, तो जिसने परिवार नहीं चलाया वो परिवार का दर्द नहीं समझ सकता। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी आप लोग गोरखपुर में आइए और 12 बजे भंडारा यहाँ पर चलता है, 1 बजे तो 1 बजे कभी आकर के भंडारे में देखिए कि कितने लोगों का जो है यहाँ पर भोजन कराते हैं महाराज जी सुबह शाम। और कभी जनता दरबार में हर हफ्ते महाराज जी आते हैं, जब जनता दरबार लगता है तो उसमें आकर के आप लोग देखें कि कितने लोग हैं वहाँ पर महाराज जी से अपनी समस्या बता रहे हैं और महाराज जी उन समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, तत्काल करवा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक तरीके से पारिवारिक कार्य है जी। मतलब लोग महाराज जी अपने देश को ही अपने प्रदेश को ही अपना परिवार मानते हैं, अपने देश को ही अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए कोई उनका खुद का माता पिता नहीं है, उनके लिए उनके गुरु ही उनके पिता हैं, उनके लिए उनके गुरु ही माता पिता हैं। बाबा गोरक्षनाथ उनके माता पिता हैं और हम लोग उनके संतान के समान हैं। तो हम लोग की वो सेवा में रहते हैं और हम लोग उनकी सेवा में रहते हैं। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए जो सपने देख रहे हैं कि हम इस बार आने वाले हैं सत्ता में? देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को जो है सच मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। सपने सब देख सकता है, हम भी जो है सपने देखते हैं कि हम ये बन जाए वो बन जाए, तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने कहाँ तक पूरे कर सकते हैं वह सोचने वाली बात होती है। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खिचड़ी पर्व पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से हमने आम श्रद्धालुओं से बातचीत की और लाखों की भीड़ सुबह से आ रही है, दर्शन कर रही है, खिचड़ी चढ़ा रही है और एक धूमधाम सा माहौल, एक तरीके से कहा जाए तो मेले जैसा माहौल है। और सुरक्षा से लेकर के आने जाने खाने पीने की हर एक व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण में हुआ है और श्रद्धालुओं ने बताया है कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, बेहतर कार्य चल रहा है। पहले की खिचड़ी में अब की खिचड़ी में काफ़ी अंतर है, व्यवस्थाओं में भी अंतर है, क्योंकि ये भले ही त्यौहार कई हजार वर्षों से चलता आ रहा हो, लेकिन पिछली सरकारों के दौरान जो है लोग बाहर, अंदर प्रांगण के अंदर तो सब ठीक ठाक था, लेकिन बाहर में एक डर का, एक भय का माहौल रहता था भीड़ भाड़ की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से। तो ये सारी कहानी है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।